कोई खरीद लेते कोई नहीं खरीदता। अक्सर लेडीज होती है कि लेडीज से तो वो लेना भी गवारा नहीं करती ना कि ये महंगी देंगी, हम आगे जाके महंगी ले लेंगी पर यहाँ से नहीं लेंगी। शोहर की डेथ हो गई। कितना अर्सा हो गया उनकी डेथ को? उनको तकरीबन 7 साल हो गए कि हलाल रिज़्क कमा रहे और हम लोग ना किसी के घर जाके काम नहीं कर सकते। वाले साहब जिंदा थे, 4 साल हो गए, वाले साहब की डेथ हो गई है। तो इसके बाद मैंने खुद ही काम करना स्टार्ट किए कि मतलब भाई जो है वो अलग है, वो नहीं पूछते हैं। धुंध होती, जब बारिश वगैरह होती थी फिर बंद कर देते हैं, फिर गुजारा नहीं होता। 95 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 95 न्यूज़ और मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सुंदस परवेज़। नाज़रीन, आज मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूं और यहां एक खातून जिन्होंने इतनी ठंड में और ठिठकती हुई सर्दी में जो है एक स्टॉल लगा रखा है। देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पे मोज़े और बच्चों की जो है वो कैप्स लगाई हुई हैं इन्होंने। आइए मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि इनकी ये क्या वजह है ये लगाने की, क्या इनकी जो है मजबूरी है कि ये इतनी सर्दी में रात के इस वक्त ये स्टॉल लगाने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, आपने ये स्टॉल जो है कब से लगाया हुआ है? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। आप यहीं पे होती हैं? जी, मैं यहीं पे होती हूँ। तो इसके अलावा आपने किसी और काम को नहीं देखा, किसी और काम में नहीं मतलब गई कि कोई और काम कर लिया जाए इसके अलावा? क्योंकि रात के इस पहर यहाँ बहुत सारे लोग भी आते होंगे। हाँ जी, लोग तो बहुत ज़्यादा आते हैं पर अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रिज़्क कमा रहे, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही। सबसे बड़ी बात ये है कि हलाल रिज़्क कमा रहे और हम लोग ना किसी के घर जाके काम नहीं कर सकते। शोहर नहीं है आपके? नहीं, मेरे शोहर की डेथ हो गई। कितना अर्सा हो गया उनकी डेथ को? उनको तकरीबन 7 साल हो गए। तो 7 साल से आप जो हैं अकेली सरवाइव कर रही हैं, अकेली रह रही हैं, अकेला कमा रही हैं अपना। किस तरह आपका गुजर बसर हो जाता है? बस वालिद साहब पहले संभालते थे, 4 साल पहले तक वालिद साहब ज़िंदा थे। 4 साल हो गए, वालिद साहब की डेथ हो गई है। तो इसके बाद मैंने खुद ही काम करना स्टार्ट किए कि मतलब भाई जो है वो अलग है, वो नहीं पूछते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद कुछ ना कुछ करके तो अपना पेट पालूँ। और मेरे साथ सिस्टर होती हैं। वो क्या करती हैं? आपकी सिस्टर क्या करती हैं? वो ज्वेलरी का स्टॉल लगाती हैं इसी लिबर्टी मार्केट में? लिबर्टी मार्केट में, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वालिद की डेथ के बाद, आपके शोहर की डेथ के बाद तो आपके मतलब और कोई रिलेटिव्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया? रिलेटिव आजकल कौन किसी को पूछते हैं? अपने सगे रिश्ते जो 2 भाई हैं मेरे वो नहीं पूछते, तो रिलेटिव कहाँ से आके मुझे कुछ देंगे? कुछ भी नहीं। सिर्फ हमदर्दी होती, हर बंदा हमदर्दी तो कर सकता है लेकिन घर का सर्कट तो कोई नहीं चलाएगा। घर का सर्कट खुद चलाना पड़ता है। तो ये जो आपने रेडी लगा रखी है इस वक्त, तो इससे आपका जो है वो घर का सारा जो है घरेलू सामान, आपकी आसाइशें वो सब पूरी हो जाती हैं? आसाइशें तो पूरी नहीं होती, ख्वाहिशें तो ख्वाहिशें ही हैं, लेकिन ये है कि घर का सर्कट बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बहुत मुश्किल से। क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर आता है ना वो उसकी बहस ही होती है। कोई ख़रीद लेता कोई नहीं ख़रीदता। अक्सर लेडीज़ होती है कि लेडीज़ से तो वो लेना भी गवारा नहीं करती ना कि ये महंगी देंगी हमें। हालांकि लेडीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, आगे जाके महंगी ले लेंगी पर यहाँ से नहीं लेंगी। जी, आप अब हमें ये बताएं कि जो है आप 4 साल से ये काम कर रही हैं, ठीक है? हाँ जी। आपके घर में कमाने वाला और कोई नहीं है? हाँ। आपके बच्चे? मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 2 माह सिर्फ वो मेरे पास रहे थे, फिर वो बाहर चले गए थे, बाहर ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ, वो फोत हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप रात के इस पहर यहाँ पे स्टॉल लगाए बैठी हैं, यहाँ पे बहुत तरह के लोग आते होंगे। कभी किसी ने हूटिंग वगैरह कोई मतलब तंग किया हो किसी ने? स्टार्टिंग में ऐसा होता था लेकिन अब सबको पता है कि ये हलाल रिज़्क कमाने आए तो कोई तंग नहीं करता, इज़्ज़त देते हैं जो भी आता है। यहाँ ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो मतलब तंग करने वाला कोई नहीं है। तो जब कोई तंग करता था पहले में तो पुलिस का क्या रिएक्शन होता था, या इर्द गिर्द के जो लोग थे वो क्या कहते थे? इर्द गिर्द के लोगों ने हमें कहा था कि अगर कोई तंग करे तो हमें बता दिया करे, कोई भी मसला हो आपके लिए। इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छे हैं और ख़ासकर ये जो प्लाजे के मालिक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो वो कह रहे थे अगर कोई मसला हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। 4 साल हो गए आपको ये स्टॉल लगाते हुए। सर्दी होती है, गर्मी होती है, शदीद धुंध होती है और धूप भी होती है अक्सर, तो किस तरह गुजारा हो जाता है? धुंध होती, जब बारिश वगैरह होती तो फिर बंद कर देते हैं, फिर गुजारा नहीं होता। मतलब वो ये होता है कि बंद करके मजबूरन जाना पड़ता है। गर्मी में ये होता है कि गर्मी में तो यहाँ खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता है। बस ये है कि रिस्क अल्लाह पाक की ज़ात चलाने वाली है, वो
एक टाइम का खाना खा के सोते हैं। बस ये है कि मतलब 2 टाइम जो होते हैं रिस्क मिल जाते हैं, बस चले जाते हैं, जो भी होते हैं उसमें गुजारा कर लेते हैं। गुजारा तो बहुत मुश्किल है, आपको पता है हालात कैसी, जितनी महंगाई है, इस महंगाई के दौर में जीना बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर जिस घर में आप रहती हैं वो घर आपका अपना है? वो मेरे ताया का घर है। जिस घर में हम रहते हैं ना वो हमारा था, लेकिन हमारे भाइयों का उस पर था कुछ हिस्सा, भाइयों का तो कुछ हमारा था। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो वो पैसे हमारे ताया ने दे दिए, उनके पास है। अब जो पेपर है उनके पास है, हम उनके पास रेंट पे हैं। अच्छा, आप उनके पास रेंट पे हैं, वो आपसे रेंट लेते हैं? हाँ जी, वो हमसे रेंट लेते। कितना रेंट ले लेते हैं आपसे? 15,000 रुपये ले रहे हैं वो हमसे। 15,000 आपसे रेंट ले लेते हैं, आपके ताया जाना है हालांकि, तो किस तरह आप उनको दे देती हैं? मतलब 15,000 इसमें से निकल जाता है? बहुत मुश्किल से निकलते, बस ये है कि गुजारा ही है, कहीं से उधार पकड़ के उनका तो क्लियर करना होता है, क्योंकि जब तक वो कर्जा नहीं देंगे तब तक तो पैसे हमें नहीं, वो मतलब घर नहीं मिल सकता। तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, इसलिए हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। बस जो है गुजारा मुजारा ही है, कभी थोड़ा करके दे देते, कभी पूरा दे देते हैं, कुछ ना कुछ करके दे देते हैं उन्हें। हुकूमत में जो हजरात हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, उनसे आप कोई अपील करना चाहेंगी कि आपकी मदद की जाए? जी, मेरी माली मदद की जाए, मेरी उनसे यही अपील है, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे बेल्ट लगी हुई है, मेरे मोरों का भी मसला बना हुआ है, मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती, लेकिन मजबूरी मुझे ये है। 1 साल मैं चारपाई पे थी, अब थोड़ा बेहतर हुई तो मैंने आना स्टार्ट किया, लेकिन तकलीफ़ अभी भी वहीं पर है। तो इलाज वगैरह आपने कहीं से करवाया? हाँ जी, बस मेडिसिन वगैरह ये है कि कुछ ना कुछ करके तो थोड़ी थोड़ी लेके तो इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाज तो मतलब खुद ही किया है, जो भी इलाज है बड़ी मुश्किल से हुआ है। कुछ एक बाजी थी हमारी यहाँ पे आती थी, वो उनके हस्बैंड डॉक्टर थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की थी उस टाइम मेरी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा दें, इसका अजर अल्लाह ही दे सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। पर उन्होंने उस टाइम मेरा बहुत साथ दिया था, मेरी मेडिसिन वगैरह का भी ख़र्चा उन्होंने काफ़ी अर्सा उठाया। लेकिन कब तक, मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि एक जो होते हैं ना ज़मीर वाला इंसान, वो नहीं चाहता कि किसी के आगे हाथ फैलाए। नाज़रीन, ये एक खातून हमारे साथ मौजूद थी लिबर्टी मार्केट में। इन्होंने बताया कि ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं। इनकी हुकूमत से ये अपील है कि इनकी जो है माली मदद की जाए, और हमारी भी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इनकी जितनी हो सके इनकी मदद की जाए। और इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं वो इनकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। अगर आपके पास किसी किस्म का टैलेंट, हुनर, अनोखी स्टोरी या ऐसा कुछ जो आप चाहते हैं कि दुनिया को दिखाया जाए, तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हम बनेंगे आपकी आवाज़। 03074196 985।